Dear students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Welcome to all of you in our biology online class. Students, लास्ट क्लास में हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर, फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, मतलब बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार के बारे में। आज की इस क्लास में स्टडी करेंगे बीजांड के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीजांड टोटल 6 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। बीजांड टोटल 6 प्रकार के होते हैं। देखिए 6 प्रकार के कौन कौन से हैं ओव्यूल के। नंबर 1 रिजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस। नंबर 2 प्रति बीजांड, एनाट्रोपस। नंबर 3 अर्ध प्रति बीजांड, हेमियोनोट्रोपस। नंबर 4 वक्र बीजांड, केम्पाइलोट्रोपस। नंबर 5 अनुप्रस्थ बीजांड, एम्फिट्रोपस। और नंबर 6 कुंडलित बीजांड, सार्सिनोट्रोपस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीजांड की कितने टाइप हो गए? 6 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? 6 टाइप हो गए। रिजु बीजांड, प्रति बीजांड, अर्ध प्रति बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिजु बीजांड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिजु बीजांड क्या होता है? स्ट्रेट। रिजु बीजांड के अंदर देखिए, रिजु बीजांड में ये है माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल, ये वाला पार्ट्स। ठीक है, और ये है निवाहग्या केल्जा, निवाहग्या केल्जा। ठीक है, ये पार्ट्स है केल्जा या निवाह। और ये बीजांड द्वार, मतलब माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ब्रूनकोस या एम्ब्रियो सैक। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है फर्निकल या स्टाक, फर्निकल या स्टाक यानी बीजांड व्रंत। तो रिजु बीजांड की पोजीशन क्या होती है? देखिए रिजु बीजांड में केल्जा, माइक्रोपाइल और फर्निकल तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में, वर्टिकल पोजीशन होती है तीनों की। ठीक है, तीनों इस टाइप में वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल, केल्जा और फर्निकल ये तीनों क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में रिजु बीजांड में। और ऑर्थोट्रोपस के अंदर, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत ये तीनों क्या होते हैं? एक सीधी लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, समझे? स्ट्रेट लाइन में, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधे। ठीक है, सीधा। ये पोजीशन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पाई जाती है बच्चों, मतलब रिजु बीजांड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो बीजांड होता है वो रिजु बीजांड होता है, जिम्नोस्पर्म। ये इसका एग्जांपल हो गया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर रिजु बीजांड पाया जाता है। और रिजु देखिए ऑर्थोट्रोपस मतलब माइक्रोपाइल, केल्जा और फर्निकल, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, ये है रिजु बीजांड। एग्जांपल है इसका जिम्नोस्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 है प्रति बीजांड, एनाट्रोपस। प्रति बीजांड क्या होता है? इसका रिजु बीजांड का इन्वर्टेड, मतलब रिजु बीजांड 180 डिग्री एंगल पे रोटेट होकर के और प्रति बीजांड की पोजीशन में आता है। ठीक है, प्रति बीजांड के अंतर्गत देखिए ब्रोंकोस, ठीक है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, और ये केल्जा है और ये फर्निकल है। ठीक है, फर्निकल बीजांड। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब इसका अपोजिट, रिजु बीजांड का अपोजिट। इसमें केल्जा देखो अपर साइड में और माइक्रोपाइल लोअर साइड में। ठीक है, इसमें माइक्रोपाइल किधर था? अपर साइड में, और केल्जा किधर था?
लोअर साइड में, ठीक है। इसमें भी केल्जा और माइक्रोपाइल, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। पार्थिव बीजांड एनाट्रोपस के अंदर भी केल्जा मतलब निभाग और बीजांड द्वारी क्या होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मतलब एक सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है ना। रीजो बीजांड 180 डिग्री एंगल पे रोटेट होकर के और पार्थिव बीजांड की पोजीशन बनाता है, ठीक है ना। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ऑर्थोट्रोपस मतलब पार्थिव बीजांड है ना, ये रीजो बीजांड की ऑर्थोट्रोपस की इन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेट लाइन में होंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल है लगभग 80% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, 80% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये पार्थिव बीजांड फॉर्म होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पार्थिव बीजांड फॉर्म होता है, एनाटोपस फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अर्धपर्तिव बीजांड। तो अर्धपर्तिव बीजांड की पोजीशन में क्या होता है, देखिए अर्धपर्तिव के अंतर्गत क्या होगा, ये माइक्रोपाइल, ठीक है, ये केल्जा, ठीक है, और ये फर्निकल, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एम्ब्रियो सेल, ठीक है, एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल, और ये फर्निकल, ये केल्जा, ये माइक्रोपाइल। आप इसमें देखिए ये माइक्रोपाइल और केल्जा, ठीक है, मतलब बीजांड द्वार और निभाग ये बीजांड वृंत के राइट एंगल पे सिचुएटेड होते हैं, मतलब माइक्रोपाइल और केल्जा ये पोजीशन होती है, ठीक है, राइट एंगल बनता है। ये माइक्रोपाइल और केल्जा स्ट्रेट लाइन में होंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होंगी। माइक्रोपाइल को केल्जा के हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल के ये जो ये फर्निकल है, ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है ना। मतलब फर्निकल माइक्रोपाइल और केल्जा के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल पे लोकेटेड होते हैं कौन, माइक्रोपाइल और केल्जा, किसके साथ, फर्निकल के साथ। अर्धपर्तिव बीजांड में हेमियानाट्रोपस के अंदर माइक्रोपाइल और केल्जा फर्निकल के साथ राइट एंगल पे लोकेटेड रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है अर्धपर्तिव बीजांड, ठीक है। इसका एग्जांपल अर्धपर्तिव बीजांड का एग्जांपल रेननकुलेसी जो फैमिली होती है ना, रेननकुलेसी फैमिली, रेननकुलेसी और प्रीमुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, रेननकुलेसी एंड प्रीमुलेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर ये अर्धपर्तिव बीजांड पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्धपर्तिव बीजांड में क्या होगा, अर्धपर्तिव बीजांड के अंदर माइक्रोपाइल और केल्जा फर्निकल के साथ राइट एंगल पे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बीजांड द्वार और निभाग, किसके साथ, बीजांड वृंत के साथ, ठीक है, वो होता है अर्धपर्तिव बीजांड, ठीक है ना। फर्निकल इसमें नीचे की तरफ होगा वर्टिकल पोजीशन में, और माइक्रोपाइल और केल्जा ना ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है नंबर 4 वक्र बीजांड। ये देखिए वक्र बीजांड में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, वक्र बीजांड के अंतर्गत ये केल्जा है, ठीक है, और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, माइक्रोपाइल, और ये क्या, फर्निकल है, और ये एम्ब्रियो सेल, क्या ये एम्ब्रियो सेल, ठीक है। वक्र बीजांड टेम्पाइलोट्रोपस, वक्र बीजांड में देखो बीजांड का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है बीजांड का है वो क्या है, वक्रित हो जाता है, क्या होता है वो, वक्रित हो जाता है। बीजांड का वक्रित हो जाने से क्या होगा कि जो ये माइक्रो वाला पार्ट है ये थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है। माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट ना, माइक्रोपाइल थोड़ा नीचे की तरफ झुक करके और फाइलम के पास, सॉरी फर्निकल के पास में आता है, ठीक है। माइक्रोपाइल नीचे की तरफ झुक करके फर्निकल के पास में आता है, किसके कारण, न्यूक्लियस बीजांड काय के वक्रित हो जाने के कारण, ठीक है। बीजांड काय के वक्रित हो जाने के कारण माइक्रोपाइल इस फर्निकल के एडजस्ट मतलब पास में आ जाता है,
ठीक है ना। और ये जो केल्जा है ये सीधा, केल्जा सीधा रहता है, माइक्रोपाइल थोड़ा सा मतलब इसके अंदर ये ऐसी पोजीशन होती है, इधर मानिए केल्जा से और माइक्रोपाइल थोड़ा सा झुक जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है ना। इसमें जैसे दोनों ये पोजीशन थी ना, दोनों हॉरिजॉन्टल थे एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, दिख रहा है ऐसे। तो इसमें जो ये माइक्रो वाला पार्ट है ना वो थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाएगा, और ये जो एम्ब्रियो सैक है ना ये घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाता है, घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाता है। एम्ब्रियो सैक वक्र बीजांड के अंदर एक घोड़े की नाल की भांति बेंड हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में बेंड बढ़ जाता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो सैक बेंड हो जाता है, देखो ये बेंड हो गया एम्ब्रियो सैक, ठीक है। माइक्रोपाइल नीचे की तरफ, ठीक है, फर्निकल के एडजस्ट, ठीक है, एट पास में आ जाता है। ये पोजीशन होती है वक्र बीजांड की। वक्र बीजांड का एग्जांपल देखें तो वक्र बीजांड देखो फाउंड होता है एक तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स में वक्र बीजांड फाउंड होता है। और एक क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जो सरसों फूल होता है ना, सरसों फूल, ठीक है, क्रूसीफेरी सरसों फूल, ठीक है, क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर, ठीक है, ये वक्र बीजांड फाउंड होता है। और लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर ये वक्र बीजांड फाउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 यू अंडरस्टैंड। अब है नंबर 5 अनुप्रस्थ बीजांड, एम्फीट्रोपस बीजांड, एम्फीट्रोपस बीजांड। देखिए इसमें ये केल्जा है और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, और ये फर्निकल है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है बच्चों, अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर देखिए माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल और केल्जा, ठीक है ना, केल्जा, माइक्रोपाइल और केल्जा ये अनुप्रस्थ पोजीशन में होंगे, और ये जो फर्निकल है इनके साथ में केल्जा और माइक्रोपाइल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और हाइलम के थोड़ा नजदीक आता है ये माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल जो हाइलम के थोड़ा नजदीक आता है, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक है ये भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आता है। तो ये जो ऐसी आपको पोजीशन दिख रही है ये पोजीशन होती है अनुप्रस्थ बीजांड की, मतलब एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, फर्निकल, माइक्रोपाइल और केल्जा के साथ में राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये भी पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट है ये हाइलम के थोड़ा पास में आ जाता है, ठीक है ना, हाइलम के पास में आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए तो ब्यूटोमेसी फैमिली, ब्यूटोमेसी फैमिली, ठीक है, ब्यूटो एलिसमेसी फैमिली, ब्यूटोमेसी फैमिली के अंदर, ब्यूटोमेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं ना, ब्यूटोमेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर ये अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एम्फीट्रोपस, ठीक है बच्चों, यू अंडरस्टैंड। एम्फीट्रोपस बीजांड ओव्यूल ब्यूटोमेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर फाउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कुंडलित बीजांड। देखिए कुंडलित बीजांड में ये फर्निकल है, ठीक है, फर्निकल, और ये केल्जा है, ठीक है, केल्जा, और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखिए कुंडलित बीजांड के अंदर, कुंडलित बीजांड मतलब सिरसिनोट्रापस, कुंडलित बीजांड मतलब सिरसिनोट्रापस, सिरसिनोट्रापस ओव्यूल के अंदर जो फर्निकल है ये ओव्यूल के चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ फैल जाता है, ओव्यूल के चारों तरफ फैल जाता है ये, ठीक है ना। ये जो फर्निकल है ना ये इस ओव्यूल के चारों तरफ फैल जाता है, और माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, केल्जा ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगी, ठीक है, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, केल्जा स्ट्रेट लाइन में, और फर्निकल ना ये इस एम्ब्रियो सैक को और इस ओव्यूल को, ठीक है, चारों ओर से ढक लेता है इसको, ठीक है ना, कुंडलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, कुंडलित अवस्था में, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड।
मतलब ये फर्निकल है ना, ये इस ओव्यूल को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है, इसके चारों तरफ कुंडलित अवस्था में बन जाता है ये फर्निकल। कुंडलित होकर के और बीजांड के चारों तरफ, बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। कौन है, फर्निकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था छठा टाइप। सिक्स्थ टाइप सिरसिनोट्रोपस, इसका एग्जांपल होता है कैक्टसी फैमिली के प्लांट्स में। कैक्टसी फैमिली होती है ना, कैक्टसी फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, कैक्टसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर कुंडलित बीजांड मतलब सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल फाउंड होता है। सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल कैक्टेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर फाउंड होता है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 6 टाइप थे ओव्यूल के। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस, नंबर 2 एनाट्रोपस, हेमिनाट्रोपस, नंबर 3 और नंबर 4 कैम्पाइलोट्रोपस, नंबर 5 एम्फिट्रोपस और नंबर 6 सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, अब इनमें रिजु बीजांड में माइक्रोपाइल केल्जा ये स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट है, और ये जो एनाट्रोपस है ये ऑर्थोट्रोपस का वर्टिकल फॉर्म है। ठीक है, इसमें माइक्रोपाइल केल्जा फर्निकल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, हेमेनाट्रोपस में। और कैम्पाइलोट्रोपस की खास बात क्या है कि एम्ब्रियो सेक है ना, ये घोड़े की नाल की भांति बेंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सेक केल्जा अनुप्रस्थ होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, और फर्निकल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इसकी खास बात, फर्निकल इसको चारों ओर से कवर कर लेता है, चारों ओर से इसको ढक लेता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो ये थे 6 टाइप, 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के 6 टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोटबुक में इसका डायग्राम बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, ये अपनी ओव्यूल के टाइप की बात होगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे छोटी सी मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में एक बार फिर बोल रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये जो 6 के 6 डायग्राम है, इनका स्क्रीनशॉट लेने से नोटबुक के अंदर डायग्राम बनाने में आपकी आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यू अंडरस्टैंड। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? जैसे हमने लघु बीजाणु के बारे में बात की थी, वैसे इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, गुरु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। ओव्यूल के हाइपोडर्मिस की जो सेल होती है, प्रेपसु सेल, ठीक है, प्रेपसु सेल जिसके अंदर स्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है, वो विभाजित होकर के 2 प्रकार की सेल का निर्माण करती है। एक तो प्राथमिक भीतीय कोशिका और एक प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भीतीय कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम की भित्ति का निर्माण प्राथमिक भीतीय कोशिका, और गुरु बीजाणु, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में काम करेगी। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओव्यूल की जो हाइपोडर्मस सेल है ना, उनके अंदर होती है प्रेपसु सेल्स।
ठीक है, जो डिवाइड होकर के दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी, प्राथमिक बीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ना, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका निर्माण करेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, और प्राथमिक बीतीय कोशिका भित्ति का निर्माण कर देगी। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम की भित्ति का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ना, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के, आप देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, इन 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार उन्होंने सुना कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के जरिए, ठीक है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस से कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और एक गुरु बीजाणु है ना, वो सक्रिय रहता है। एक गुरु बीजाणु क्या रहता है? सक्रिय रहता है, और 3 क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, 3 गुरु बीजाणु, ठीक है, 3 मेगास्पोर इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय, और एक गुरु बीजाणु क्या रहेगा? सक्रिय। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ना, ये निर्माण करेगा लास्ट में मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, ये भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, ये एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा ये। ठीक है ना, एक सक्रिय गुरु बीजाणु मेगास्पोर, ठीक है, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, और ये भ्रूण कोश ही क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है, इसी को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? अब यदि इस भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर देखी जाए, तो हम भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना, यदि भ्रूण कोश की संरचना की बात करें तो ओव्यूल की संरचना की बात अपन ने की थी कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये भ्रूण कोश कहां फाउंड होगा? ओव्यूल के अंदर फाउंड होगा। क्या होगा? ओव्यूल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओव्यूल का है ओवरी के अंदर, भाई ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सेक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, ओव्यूल का माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, यदि एक एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो सेक की। देखिए स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सेक ओव्यूल के अंदर फाउंड होता है। ठीक है, अब ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट होता है, माइक्रोपाइल वाला पार्ट, माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की तरफ 3 सेल्स होती है इस एम्ब्रियो से। ठीक है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की तरफ 3 सेल्स होती है। ठीक है, और केल्जा वाले पार्ट्स की तरफ भी 3 सेल्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, केल्जा वाले पार्ट्स की तरफ भी 3 सेल होंगी, और माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की तरफ भी 3 सेल होंगी। ठीक है, और बीच में एक सेल होगी। ठीक है, माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की तरफ जो 3 सेल है, ये भ्रूण कोश की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल कही है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ
एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूणकोश की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना। आप इसमें देखिए माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की तरफ जो 3 सेल्स है, इन तीनों सेल्स को कंबाइंडली एग एपरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे? एग एपरेटस। ठीक है, मतलब एंड समुच्चय, इट मींस एंड समुच्चय। ठीक है, अब ये जो दो पार्श्व साइड की साइड वाली जो दो सेल आपको दिख रही है ना, इन दोनों सेल को कहेंगे सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या सिनगार्डी सेल, सिनगार्डी सेल। ठीक है, और ये जो बीच में आपको सेल दिख रही है ना, ये बीच वाली, इसको कहते हैं अंडकोशिका। क्या कहेंगे इसको? अंडकोशिका, एग सेल। और यही फीमेल गैमेट है इसका। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स का यही क्या है? फीमेल गैमेट है, एग सेल। अब केल्जा वाले पार्ट्स की तरफ जो 3 सेल है ना, केल्जा वाले पार्ट्स की तरफ जो 3 सेल होती हैं, इन तीनों को कहेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और जो बीच में जो सेल दिख रही है आपको, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसको कहेंगे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल। 2 पोलर सेल कंबाइंड होकर के, ठीक है, 2 पोलर सेल कंबाइंड होकर के और एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल का फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियई सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल, मतलब द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होते हैं एम्ब्रियो सेल के अंदर। देखिए माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल, तीनों को कंबाइंडली बोलेंगे अपन एग एपरेटस। बीच वाली सेल को, मिड सेल को कहेंगे एग सेल, और साइड वाली सेल्स को कहेंगे सिनगार्डी सेल्स। मिड पार्ट में जो सेल उसको कहेंगे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियई सेल। ठीक है, और केल्जा की तरफ जो 3 सेल है उनको कहेंगे एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब इट मींस, देखिए एक एम्ब्रियो सेल के अंदर 7 सेल्स होती हैं। सेल्स कितनी होती हैं? 7 कोशिकाएं, और न्यूक्लियस होते हैं इसमें 8। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 कैसे हुए? कि इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। इस सेकेंडरी जो न्यूक्लियई सेल है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियई सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। 2 न्यूक्लियस या हो गए 3 न्यूक्लियस इनमें, 3 न्यूक्लियस इनमें, टोटल कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर में 7 सेल और 8 न्यूक्लियई होते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? 7 सेल देखो, 3 सेल ऊपर 3 नीचे और ये के बीच में हो गई, 7 होगी ना। और इसमें 2 न्यूक्लियस होने के कारण न्यूक्लियस कितने हुए? टोटल 8 न्यूक्लियस हो गई। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट, 12 युग्मकों भी दिखा देते हैं। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किससे होगा? सक्रिय गुरु बीजाणु से। जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु बना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, जिनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु है ना, वो किसका निर्माण कर देगा? एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देगा। तो ये था एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, आवर चैनल। ओके, थैंक यू।